क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत कितनी अजीम होती है? आज मैं आपको एक ऐसी जादुई कहानी सुनाता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की जिसकी ईमानदारी ने इसे बादशाह बना दिया। तो आएं इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं जहाँ जादू, सबक और जिंदगी की हकीकतें आपका इंतजार कर रही हैं। बाब अव्वल, गरीब लकड़हारे की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रहीम अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ एक टूटे फूटे झोंपड़े में रहता था। उनके पास खाने के लिए बमुश्किल 2 वक्त की रोटी होती थी, लेकिन रहीम का दिल सोने जैसा था। हर सुबह सूरज तुलू होने से पहले रहीम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। वो पूरा दिन मेहनत करता, लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचने जाता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से वो अपने खानदान का पेट पालता था। एक दिन रहीम जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसाता हुआ लग रहा था। रहीम को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चला गया, जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। चलते चलते रहीम एक चमकती हुई झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी इतना साफ था कि इसमें आसमान की अक्स बिल्कुल शीशे की तरह नजर आ रही थी। चारों तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे और परिंदे मीठे सरों में गा रहे थे। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि रहीम कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया। रहीम ने सोचा, चुल्लू पानी पी लेता हूँ और थोड़ी देर आराम भी कर लेता हूँ। वो झील के किनारे गया और अपनी कुल्हाड़ी एक बड़े पत्थर पर रखकर पानी पीने के लिए झुका। लेकिन ये किया, जूं ही रहीम ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, इसका पांव एक फिसलन वाले पत्थर पर पड़ा और वो लड़खड़ा गया। इसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल कर सीधी झील में जा गिरी। छपाक की आवाज हुई और कुल्हाड़ी पानी की गहराइयों में कहीं गायब हो गई। रहीम का चेहरा फक पड़ गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो झील के किनारे बैठ गया और अपना सर पकड़ कर रोने लगा। अब मैं क्या करूंगा? वो बोला, ये कुल्हाड़ी ही तो मेरी जिंदगी थी। इसके बगैर मैं अपने खानदान का पेट कैसे पालूंगा? मेरी माँ और बहन भूखे मर जाएंगे। रहीम दिल से दुआ करने लगा, ए अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा मेहनत से अपना पेट पाला, मेरी मदद फरमा। बाब दुवम, झील की परी का ज़हूर। अचानक झील का पानी चमकने लगा। हजारों रोशनी के सितारे पानी में नजर आने लगे। रहीम ने हैरत से देखा कि झील के बीच में से एक खूबसूरत परी उभर कर बाहर आई। परी के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और इसका लिबास मोतियों से जड़ा हुआ था। इसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लकड़हारे, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? रहीम डरते डरते बोला, ए खूबसूरत परी, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है। वही मेरी कमाई का जरिया थी। परी ने कहा, फिक्र मत करो, देखो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? और इसने सोने की कुल्हाड़ी आगे कर दी। रहीम ने सोने की चमकती कुल्हाड़ी देखी। इसकी कीमत लाखों में हो सकती थी। अगर वो ये कह देता कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, तो इसकी सारी गुर्बत खत्म हो सकती थी। लेकिन रहीम का ईमान इसे आउट बोलने नहीं दे रहा था। रहीम ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं परी साहिबा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत पुरानी और लोहे की थी। परी मुस्कुराई और वापस पानी में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो फिर उभरी। इस बार इसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी जो चांद की तरह चमक रही थी। परी ने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रहीम ने चांदी की खूबसूरत कुल्हाड़ी देखी। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो हाँ कह दे तो वो अपनी माँ के लिए दवाएं और बहन के लिए नए कपड़े खरीद सकता है। लेकिन रहीम ने अपने दिल को काबू में रखा। नहीं जी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। रहीम ने दोबारा इनकार कर दिया। परी एक बार फिर पानी में गायब हो गई। इस बार जब वो बाहर आई तो इसके हाथ में एक पुरानी जंग आलूद लोहे की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रहीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। शुक्रिया परी साहिबा। परी के चेहरे पर एक मसरत भरी मुस्कुराहट आई। इसने कहा, रहीम, तुमने 2 मर्तबा सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ देखकर भी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत खुश किया है। तुम सच्चे इंसान हो और सच्चे लोग ही इनाम के हकदार होते हैं नी। ये कहकर परी ने रहीम को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे, सोने की, चांदी की और लोहे की। रहीम ने हाथ जोड़े और कहा, लेकिन परी साहिबा, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी का हकदार हूँ। परी ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है बेटे। इसे कबूल करो और अपने खानदान की खुशियाँ लौटा। याद रखना, ईमानदारी से कमाया हुआ माल हमेशा बरकत लाता है। रहीम खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर लूटा।
इसने सब कुछ अपनी माँ और बहन को बताया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहीम ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ बाजार में बेच दे और इससे मिलने वाले पैसों से एक छोटा सा मकान खरीदा, अपनी माँ के लिए दवाएं लें और अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने लगा। गांव में खबर फैल गई कि रहीम के पास अचानक इतना सारा माल कहाँ से आ गया। जब लोगों ने पूरी कहानी सुनी तो सब ने रहीम की ईमानदारी की तारीफ की। लेकिन रहीम के पड़ोस में करीम नाम का एक लालची और बेईमान आदमी रहता था। जब इसने ये कहानी सुनी तो इसके दिल में लालच पैदा हो गया। इसने सोचा, अगर रहीम जैसा अहमक ईमानदारी दिखाकर अमीर बन सकता है तो मैं भी इसी झेल पर जाकर अमीर बन सकता हूँ। लेकिन मैं तो सब कुल्हाड़ियाँ मांग लूंगा, चाहे वो मेरी हो या ना हो। अगले दिन करीम अपनी कुल्हाड़ी लेकर इसी जंगल में गया। इसने झेल को डेवंडे और जब वो झेल के किनारे पहुंचा तो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। फिर वो जोर जोर से रोने और चीखने लगा, हाय मेरी कुल्हाड़ी, मैं तो बर्बाद हो गया। ए अल्लाह मेरी मदद कर। थोड़ी देर बाद परी पानी से बाहर आई। इसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? करीम की आंखें सोने की कुल्हाड़ी देखकर चमक उठीं। इसने बगैर सोचे समझे फौरन कहा, जी हाय, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी का चेहरा सख्त हो गया। इसने कहा, तुम झूठे हो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। करीम घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, मुआफ कर दीजिए, मैंने गलती से कह दिया, मेरी कुल्हाड़ी चांदी की है। परी ने गुस्से से कहा, तुम ना सिर्फ झूठे हो बल्कि लालची भी हो। झूठ बोलने की सजा भुगतो। तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी भी नहीं। ये कहकर परी पानी में गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। करीम खाली हाथ कर लूटा। इसकी अपनी कुल्हाड़ी भी झेल में डूब गई थी और अब इसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था। इसके लालच और बेईमानी ने इसे और भी ज्यादा गरीब बना दिया। कुछ महीने गुजर गए। रहीम अब पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन था। इसने अपनी मेहनत जारी रखी और हमेशा ईमानदारी से काम किया। गांव वाले इसकी इज्जत करते थे। एक दिन शहर के बादशाह की फौज गांव में आई। उन्होंने ऐलान किया कि बादशाह सलामत अपने लिए एक ईमानदार वजीर की तलाश में हैं। जो भी ईमानदारी की आजमाइश में कामयाब होगा, इसे वजीर बनाया जाएगा। गांव वालों ने रहीम का नाम तजवीज़ किया। रहीम को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने रहीम के सामने 3 संदूक रखे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। बादशाह ने कहा, उनमें से एक संदूक चुन लो। जो भी संदूक तुम उठाओगे वो तुम्हारा होगा। रहीम ने गौर से तीनों संदूकों को देखा। सोने और चांदी के संदूक बहुत खूबसूरत थे, लेकिन रहीम ने लकड़ी का संदूक उठाया। बादशाह हैरान हुए, तुमने सोने या चांदी के बजाय लकड़ी का संदूक क्यों चुना? रहीम ने जवाब दिया, जहां पना, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ी से वाकिफ हूँ और इसी से अपनी रोजी कमाता हूँ। मैं सिर्फ वही लूंगा जिसका मैं हकदार हूँ। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुमने आजमाइश पास कर ली। सोने और चांदी के संदूकों में सिर्फ पत्थर थे, लेकिन लकड़ी के संदूक में पूरा खजाना है। ये तुम्हारी ईमानदारी और सादगी का इनाम है। बादशाह ने रहीम को अपना वजीर बना दिया। रहीम ने बहुत ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और रियाया की भलाई के लिए काम किया। जब करीम को रहीम की कामयाबी की खबर मिली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन इसने हिम्मत करके रहीम से मिलने की ठानी। वो दरबार में गया और रहीम के सामने घुटने टेक दिए। रहीम भाई, मैंने तुम्हारी ईमानदारी को देखकर लालच किया और झूठ बोला। मुझे मुआफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी ही सच्ची दौलत है। रहीम ने करीम को उठाया और गले लगाया। भाई करीम, गलती इंसानों से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो सच्चा इंसान है। मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। रहीम ने करीम को एक नौकरी दी और इसे सीधे रास्ते पर चलना सिखाया। करीम ने तौबा कर ली और एक नेक इंसान बन गया। इखलाकी सबक, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रहीम की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जब रहीम ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के बारे में झूठ नहीं बोला तो इसे तीनों कुल्हाड़ियां मिल गईं। अगर वो झूठ बोल देता तो खाली हाथ रह जाता, जैसा कि करीम के साथ हुआ। दुनिया में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम छोटा सा झूठ बोलकर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें, झूठ का फ़ायदा आर्जी होता है, जबकि ईमानदारी का इनाम देरपा और बरकत वाला होता है। लालच बुराई की जड़ है। करीम की कहानी हमें दिखाती है कि लालच किस तरह इंसान को तबाह कर देता है। वो रहीम की कामयाबी देखकर इसी रास्ते पर चलना चाहता था, लेकिन इसकी नीयत साफ नहीं थी। इसके दिल में लालच था और इसी ने इसे बर्बाद किया। लालच हमें अंधा कर देता है। हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते।
हमें कनात करनी चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई पर राजी रहना चाहिए। मेहनत और सब्र का फल मीठा होता है। रहीम ने कभी मेहनत से जी नहीं चराया। वो रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उनकी फरोख्त से अपने खानदान का पेट पालता था। इसने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। यही मेहनत और सब्र आखिरकार रंग लाया। जिंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत और सब्र जरूरी है। रात को दिन नहीं हो जाता। हमें मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जब बादशाह ने रहीम के सामने 3 संदूक रखे तो रहीम ने लकड़ी का संदूक चुना। इसने अपनी असलियत को नहीं बुलाया। यही सादगी और इनकिसारी इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। आजकल की दुनिया में लोग दिखावे में मुब्तला हैं। वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने के लिए। लेकिन हकीकी अजमत सादगी में है। मुआफ़ी देना बल्पिन की निशानी है। जब करीम ने अपनी गलती मान ली और मुआफ़ी मांगी तो रहीम ने बगैर किसी तरद्दुद के इसे मुआफ़ कर दिया। ये रहीम के बड़े दिल की निशानी थी। जिंदगी में हमें भी दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करना सीखना चाहिए। इंतकाम से सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुआफ़ी दिलों को जोड़ती है। नेक नीति से किया गया काम ज़रूर रंग लाता है। रहीम ने जब दुआ की तो इसकी नीयत साफ थी। वो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी वापस चाहता था ताकि अपने खानदान का पेट पाल सके। इसकी इस नेक नीति ने अल्लाह को राज़ी किया और इसे बेहिसाब इनाम मिला। हमें भी अपने कामों में नेक नीति रखनी चाहिए। नताइज की फ़िक्र छोड़कर अपना बेहतरीन देना चाहिए। और दुकान में अगर दुकानदार आपको गलती से ज़्यादा वापस कर दे तो इसे फौरी तौर पर बताए। ये छोटी सी ईमानदारी आपके किरदार को मजबूत बनाती है। अगर आपने कोई गलती की है तो इसे छुपाने की कोशिश ना करे। अपनी गलती मान ले। आपका बास आपकी ईमानदारी की कदर करेगा। इम्तिहान में नकल ना करे। अगर आपने मेहनत नहीं की तो कम नंबर आएंगे, लेकिन आपकी ईमानदारी कायम रहेगी। अपने ग्राहकों को साफ साफ बताएं कि आपकी मसनूआत में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं। ये ईमानदारी तवील मुद्दत में आपके कारोबार को मजबूत बनाएगी। शुक्रगुजारी की आदत डालें। रोज़ाना 5 ऐसी चीज़ों का शुक्र अदा करे जो आपके पास हैं। ये कनात पैदा करता है। वो हर शख्स की अपनी ज़िंदगी और मंजिल है। दूसरों को देखकर अपने आप को कमतर ना समझी। दे थोड़ा लेकिन हलाल और बरकत वाला बेहतर है बजाय ज़्यादा माल हराम के। बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाई जिनमें इखलाकी सबक हो। ये कहानी उनके लिए बेहतरीन बच्चे वालिदैन को देखकर सीखते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके बच्चे भी ईमानदार बनेंगे। छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे। अगर बच्चा कोई चीज़ चरा कर लाए तो इसे फौरन वापस करवाई और समझाएं कि ये गलत है। एक बूढ़ा किसान था जिसके 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान परेशान था कि इसकी मौत के बाद ये अपनी ज़मीन आपस में तकसीम करते वक्त और लड़ेंगे। एक दिन किसान ने चारों बेटों को बुलाया और एक लकड़ियों का गट्ठा दिया। इसने कहा, इस गट्ठे को तोड़ो, वो किसी से ना टूटा। फिर किसान ने गट्ठा खोल दिया और एक एक लकड़ी अलग कर दी। हर बेटे ने आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ दी। किसान ने कहा, देखो बेटो, जब तुम मुत्तहिद होगे तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर तुम बट गए तो टूटना आसान हो जाओगे। इत्तेहाद में ताकत है। सबक, इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है। खानदान और मुआशरे में रहने वालों को मुत्तहिद रहना चाहिए। एक बार एक छोटा सा चूहा शेर के ऊपर से कूद गया। शेर गुस्से में इसे पकड़कर मारने लगा। चूहे ने इल्तिजा की, मुझे छोड़ दो, शायद कभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शेर हंस पड़ा, तुम जैसा छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी इसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो चूहा वहां से गुजरा। इसने शेर को देखा और फौरन जाल की रस्सियां काट दे। शेर आज़ाद हो गया। कभी किसी को छोटा ना समझो। हर शख्स की अपनी अहमियत है। नेकी का बदला नेकी है। समंदर में एक मछली रहती थी। एक दिन इसने पानी की सतह पर एक चमकता हुआ कांटा देखा जिसमें खूबसूरत चारा लगा हुआ था। मछली के मुंह में पानी आ गया। इसकी माँ ने मना किया, बेटी, ये जाल है, इसके पीछे शिकारी है। लेकिन मछली ने नहीं माना। इसने सोचा, एक बार चख तो लूं। जूं ही इसने चारा खाया, कांटा इसके मुंह में फंस गया और वो पकड़ी गई। सबक, तमा बुरा है। बड़ों की बात माननी चाहिए। जो चीज़ बहुत आसान नजर आए, इसमें खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तफरी के लिए नहीं है। ये हमारी जिंदगी का आईना है। रहीम की तरह ईमानदार बनना आसान नहीं, खास तौर पर आज के दौर में जब चारों तरफ बेईमानी नजर आती है। लेकिन याद रखें, ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत और सब्र का फल जरूर मिलता है। सादगी और इनकिसारी सबसे बड़ी खूबी है। मुआफ़ी देना बल्पिन की निशानी है। नेक नीति से किया गया हर काम रंग लाता है।
आज एक ईमानदाराना काम करे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। किसी को वापस पैसे देना, अपनी गलती मान लेना, किसी से माजरत करना हो। अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएं, उन्हें बताएं कि ईमानदारी क्यों ज़रूरी है। उनसे पूछे कि अगर वो रहीम की जगह होते तो क्या करते। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला है जहां आपने बेईमानी की है? इसे ठीक करे, चाहे देर से ही सही। दूसरों की मदद करे, अगर आपने ईमानदारी से कुछ हासिल किया है तो इसे दूसरों के साथ बांटे। गरीबों की मदद करे और अपने आप से वादा करे, आज से मैं ईमानदार इंसान बनूंगा की। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आउट नहीं बोलूंगा की। अपने तजर्बात शेयर करे, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ईमानदारी से कोई फ़ायदा उठाया है किसी बेईमानी का नुकसान देखा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करे। आपका तजर्बा किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। आए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां ईमानदारी, मेहनत और नेक नीति की कदर हो, जहां लोग एक दूसरे की मदद करें और इखलाकी अक़दार को ज़िंदा रखें। अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर, स्कूलों में, मस्जिदों में। अल्लाह पाक हम सब को रहीम जैसी ईमानदारी, सब्र और नेक नीति अता फरमाए। हमें लालच और बेईमानी से बचाए, हमारी मेहनत में बरकत दे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है, लालच तबाही का पेश खैमा है, मेहनत से कमाया हुआ माल बरकत लाता है, सादगी और इनकिसारी अज़मत की अलामत है, मुआफ़ी देना बड़े दिल वालों का काम है, नेक नीति से किया गया काम कभी ज़ाय नहीं जाता। रहीम गरीब था लेकिन इसका दिल अमीर था। करीम के पास सब कुछ था लेकिन इसके दिल में लालच था। आखिर में रहीम की ईमानदारी जीत गई और करीम का लालच हार गया। याद रखें, दुनिया की दौलत आर्जी है लेकिन अच्छे अखलाक और नेक किरदार हमेशा रहते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? रहीम जैसे ईमानदार करीम जैसे लालची? फैसला आपके हाथ में है। हर दिन नए मौके लाता है, हर लम्हा एक नई शुरुआत है। आज से ही शुरू करे, ईमानदार बने, मेहनत करे, सब्र करे और देखें कि अल्लाह आपकी कैसी मदद करता है। याद रखें, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। इस कहानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे सुने और इस पर अमल करें। इस कहानी ने आपको कैसा लगा? क्या आपने कोई सबक सीखा? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं? तो आज ही अहद करें, मैं ईमानदार बनूंगा की, मैं मेहनत करूंगा की, मैं सब्र करूंगा की और मैं अच्छे अखलाक से ज़िंदगी गुजारूंगा की। ये कहानी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन नए चैलेंजेस लाता है, लेकिन अगर हमारे दिल में ईमानदारी, मेहनत और नेक नीति हो तो हम हर इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। रहीम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ज़िंदगी का एक सबक है। इसे अपनाई और देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती, आउट कभी नया नहीं होता। इस कहानी को आगे बढ़ाए, नेकी का पैगाम फैलाए, दुनिया को बेहतर बनाए। शुक्रिया। इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा और आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। याद रखें, आपकी एक छोटी सी नेकी दुनिया में बड़ी तब्दीली ला सकती है। आज ही शुरू करें, ईमानदार बने, कामयाब बने।